तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। करंट अफेयर्स के कुछ और क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मदद के लिए भारत को कितना ऋण दिया हुआ है? एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मदद के लिए भारत को कितना ऋण मंजूर किया हुआ है? एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई में मदद के लिए भारत को $1.5 अरब की ऋण मंजूरी दी हुई है। अब ये भी जान लेते हैं कि जो एशियाई विकास बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में स्थित है। आगे है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के साथ गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा जैसी तात्कालिक जरूरतों के मद्देनजर इस ऋण को मंजूरी दी गई है, फिर मंजूरी स्वीकृत की गई। अगला है कि आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? ठीक है, तो हाल ही में भी आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए अभी कुछ करोड़ रुपए दिए हैं। वो कितने हैं या उनका अमाउंट कितना है? तो आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए। कितने? 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स के लिए आरबीआई बैंक ने दिए हुए हैं। और इनके अभी अध्यक्ष मैंने बताया था, मतलब जो गवर्नर है वो कौन है? शशिकांत दास है। भारत सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? मतलब भारत का अब नंबर कौन सा आ गया है जो सैन्य क्षेत्र में अधिक खर्च करने वाला है? मतलब इसके पहले भी कुछ देश हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन भारत के बारे में भी पूछा जाए कि भारत का स्थान अब कौन सा आ चुका है? मतलब भारत अब किस पोजीशन पे आ चुका है सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाले देश की गिनती में? ठीक है, तो भारत सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पे आ चुका है। ठीक है, तीसरे पे आ चुका है। पहले पे आपका अमेरिका ही रहेगा। ठीक है, अमेरिका पहले नंबर पे है और चीन है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो चीन दूसरा है, अमेरिका पहला है और तीसरे नंबर पर अब भारत पहुंच गया। मतलब अमेरिका, चीन और अब भारत का स्थान आ चुका है तीसरे नंबर पर सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में। कोरोना की जांच के लिए देश में पहली मोबाइल लैब किसने तैयार की है? ये मोबाइल लैब आ चुकी है, वो भी कोविड-19 के लिए ही आई गई है। तो ये किसने लॉन्च की है? तो कोरोना वायरस की जांच के लिए डीआरडीओ ने देश की पहली मोबाइल लैब तैयार की है। इसकी खासियत है कि हर दिन इंसान इसमें रोजाना 1 से 2,000 टेस्ट किए जा सकते हैं, सैंपल की जांच की जा सकती है। और इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अप्रैल 2020 को इसका उद्घाटन किया, फिर इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो क्वेश्चंस बन गए कि किसने इसको लॉन्च किया है? तो डीआरडीओ ने। और इसका उद्घाटन मतलब किन्होंने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अप्रैल 2020 को इसका उद्घाटन किया था। इसका अगर पूरा नाम है तो वो होगा आपका मोबाइल बायोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, यानी कि MBRDL। ठीक है, MBRDL इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगला है, जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? जीवन शक्ति योजना, ठीक है, तो जीवन शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कि शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगार जो महिलाएं हैं वो सूती कपड़ों के मास्क बनाकर 11 रुपये, ठीक है, 11 रुपये प्रति मास्क की दर से राज्य सरकार को बेच सकें। मतलब जो राज्य सरकार ने जो जीवन ज्योति योजना बनाई है उसमें क्या है, मतलब ये जीवन ज्योति योजना के अंदर आप जो घर पे बैठ के ही मास्क बनाएंगी सूती कपड़े का, और उन मास्क को ये सीधे सरकार को बेच सकती हैं और उन्हें इसके लिए 11 रुपये पर मास्क मिलेंगे। सऊदी अरब ने कौन सा शारीरिक दंड, मतलब जो दंड था उस कौन से शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया? सऊदी अरब ने। ठीक है, तो सऊदी अरब ने कोड़ों से मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो कोड़ों से मारने का जो यहाँ पर प्रचलित शारीरिक दंड था उसे सऊदी अरब ने खत्म कर दिया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के अधिकारों जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, कॉपीराइट आदि, मतलब जो लोग अपना कुछ रिसर्च करते हैं या कुछ बनाते हैं तो पेटेंट, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, या उन्होंने जो डिज़ाइन किया वो, या फिर जो कॉपीराइट होती है, मतलब कॉपीराइट का मतलब ये मेरी चीज़ है, इसे कोई और मतलब कॉपी करता है तो वो कॉपीराइट। ठीक है, तो उसके लिए ही विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को हर साल।
अब अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1982 में। 1982 से 29 अप्रैल 1982 में इस अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत हुई थी। तब से हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो जो ब्रिक्स समिट है 2020 की अध्यक्षता या मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? ठीक है, तो ब्रिक्स समिट 2020 होने वाला है और ये कौन सा ब्रिक्स समिट है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2020 का जो ब्रिक्स समिट है वो है आपका 12th। ठीक है, इसके पहले 11 हो चुका है, वो कहाँ हुआ वो हम देखेंगे। तो 12वां है जो कि जुलाई 2020 में होने वाला है। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इस बार इसकी मेज़बानी कर रहा है रूस। ठीक है, तो रूस ब्रिक्स 2020 का मेज़बानी करने वाला है या अध्यक्षता आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो होने वाला है वो 12th होगा, 12th ब्रिक्स समिट होगा 2020। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से जो देश हैं वो हैं आपके ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यानी कि BRIC और S। ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश आते हैं। इसके अलावा जान लेते कि 11वां ब्रिक्स सम्मेलन जो कि 2019 में हुआ था, कहाँ हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी ब्रसिलिया में हुआ था, जो कि 13-14 नवंबर 2019 को किया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि 11वां कब हुआ था? 2019 में हुआ था ब्राज़ील में, और इसकी थीम रखी गई थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ठीक है, ये थी इसकी थीम। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 जो होने वाली है उसकी मेज़बानी कौन करने वाला, वो देश कौन सा है? तो वो देश है सर्बिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं कि इससे पहले भारत इसकी मेज़बानी करने वाला था। भारत ने 2021 विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी गंवा दी है। मतलब पहले भारत में ही होने वाली थी, लेकिन इसकी फ़ीस ना भर पाने के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है उसने इसकी मेज़बानी सर्बिया को दे दी है। तो राष्ट्रीय महासंघ मेज़बानी की फ़ीस ना भर सकने के कारण भारत ने 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी गंवा दी है। ठीक है, अब ये कहाँ, मतलब सर्बिया में होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने इसके बारे में निर्णय लिया हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी, कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, तो ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या करंट अफेयर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।